बकरीद यानी कि ईद अल अजहा पूरे भारतवर्ष के साथ 17 जून को तिनसुकिया में भी मनाया जाएगा। यह कुर्बानी का त्यौहार होता है। हम इस वक्त खड़े हैं तिनसुकिया के गोल्डन पॉइंट में, जहां 100 किलो का एक बकरा लाया गया है। दो भाई हैं गोल्डन पॉइंट में, खुर्शीद खान एवं फिरोज़ खान। दोनों भाइयों ने मिलकर अल्लाह के नाम में कुर्बानी देने के लिए यह 100 किलो का बकरा लाए हैं। ये कहाँ से लाए हैं इसकी जानकारी हम इनसे लेंगे, पर आपको हम बताते चलें कि आखिरकार यह त्यौहार जो है बकरीद त्यौहार क्यों मनाया जाता है। बकरीद यानी कि ईद अल अजहा का पर्व मुस्लिम धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। यह पर्व दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा पैगंबर इब्राहिम द्वारा अल्लाह में दृढ़ विश्वास के कारण दिए गए बलिदान के याद के रूप में मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के 12वें और अंतिम महीने 1445 धूल हिज्जा के चांद के दिखने पर निर्भर है। इस बार बकरीद का पर्व 17 जून को मनाया जा रहा है। अल अजहा के दिन किसी जानवर की कुर्बानी देना सबसे जरूरी माना जाता है। मालूम हो कि कुर्बानी के बाद जानवर को 3 भागों में बांटा जाता है। एक भाग अपने परिवार के लिए, दूसरा अपने रिश्तेदार पड़ोसी को उपहार में देकर और तीसरा भाग किसी ज़रूरतमंद या गरीब को दान देते हैं। बकरीद का त्यौहार मनाने के लिए 17 जून को कुर्बानी देने के लिए हमारे जो खुर्शीद खान हैं उनके साथ 100 किलो का ये बकरा भी खड़ा है। और सामने में बैठे हुए हैं फिरोज़ भाई। हमारे फिरोज़ भाई पीछे बैठे हुए हैं। देखिए गोल्डन पॉइंट में हम इस वक्त हैं। फिरोज़ भाई के चेहरे पर एक चमक है कि अल्लाह के नाम में कुर्बानी देने के लिए एक नायाब बकरा जो बाहर से मंगाया गया है। शायद हम जानकारी लेते हैं, आप ये कहाँ से लाए हैं खुर्शीद भाई? नौगांव से मंगाया गया। हाँ, नौगांव से मंगाया। अच्छा, ये कब मनाया जाएगा ये त्यौहार? 17 तारीख को। 17 तारीख को। ये किस लिए मनाया जाता है? ये कुर्बानी हर साल के भांति इस साल भी मनाया जाएगा। ये कुर्बानी अल्लाह के नाम में दी जाती है। हाँ, अल्लाह के नाम में कुर्बानी जाते हैं। ये कितने का पड़ा है ये 55,000 का पड़ा है। 55,000 का पड़ा। अच्छा, ये जो गोश्त होता है, जो इसका जो मीट होता है, हाँ, उसे क्या आप लोग बांटते हैं ना? हाँ, सब बांट दिया जाता है। 3 हिस्सा रख के, एक हिस्सा रख के 3 हिस्सा बांट दिया जाता है। एक हिस्सा रख के 3 हिस्सा बांट दिया जाता है। पड़ोसियों में या रिश्तेदारों में? पड़ोसी, गरीब दुखिया का सबको बांटा जाता है ना। देखिए कि एक इस्लाम धर्म की एक सबसे बड़ी बात है कि जो कमाई हुई दौलत है उसमें से भी एक हिस्सा ये लोग गरीबों में बांटते हैं। और दूसरी ओर यह जो कुर्बानी का जो बकरा है, इससे जो मीट निकलता है उसका भी एक हिस्सा रखकर 3 हिस्सा ये गरीबों में बांटा जाता है। हम फिरोज़ भाई के पास पहुँचते हैं। फिरोज़ भाई क्या कहिएगा? हमें बहुत खुशी और मुशक्क़त हो रही है कि इतने बड़े बकरा हमने इसको माइग्रेट किया एक्चुअली यूपी से नौगांव आया, नौगांव से हम लोग ले यहाँ आए। इसका वज़न 100 किलो है। हमारे जो पिताजी जीवित थे तो यूपी से उन्होंने 100 किलो का बकरा लाया था आज से 4-5 साल पहले, और वही याद में हम लोग फिर एक मंगा लिए यूपी से। अच्छा, इस त्यौहार में पिताजी की याद आ रही है? पिताजी की बहुत हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पिताजी बोलोरो गाड़ी से बलिया से 100 किलो का खस्सी सिर्फ उसके लिए लाए थे। खस्सी के लिए बोलोरो से लाए थे हमारे पिताजी। चलिए, आप लोगों को बकरीद का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। आप बने रहिएगा पिक न्यूज़ के साथ, लेकिन इस न्यूज़ को देखने के लिए, हमारे अन्य न्यूज़ों को देखने के लिए। यहाँ तमाम जो चेहरे हैं सब पर एक मुस्कुराहट है क्योंकि त्यौहार कैसा भी हो वो खुशियाँ लेके ही आता है। भले ही वो कुर्बानी का त्यौहार हो, फिर ईद जो होती है, जो गले मिलने का त्यौहार होता है, वह त्यौहार हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस्लाम धर्म में एक चीज़ देखी गई है कि इनका जो दौलत ये कमाते हैं, जो साल भर में ये जो जितना कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों को दान में देते हैं। और ये जो बकरा है जो कुर्बानी के लिए लाया गया है अल्लाह के नाम पर, इसमें से भी महज एक हिस्सा घर में प्रसाद के तौर पर, हम तो प्रसाद ही कहेंगे, प्रसाद के तौर पर रखकर 3 हिस्सा जो है रिश्तेदारों और गरीबों में बांट दिया जाएगा। अब बने रहिए पिक न्यूज़ के साथ।